दोस्तों, आज हम जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसमें हम कीवर्ड्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, ट्रैफिक एस्टीमेट लगाते हैं। आपको याद होगा कि मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि नीश की इम्पोर्टेंस और साथ ही कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस। तो जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हमारा खर्चा हो रहा होता है। तो डेफिनेटली हमें वो कीवर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं जो कि हाईली टारगेटेड हों और जहाँ से हमें लीड्स या सेल्स या जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने में हमारी हेल्प हो सके। तो सबसे पहली बात, गूगल कीवर्ड प्लानर क्या सिर्फ पेड कैंपेन्स के लिए है, क्या सिर्फ गूगल एड्स के लिए है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन हम इसको अपनी ऑर्गेनिक या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हमने एसईओ वाले पार्ट में इसको यूज़ क्यों नहीं किया था? वो इसलिए कि ये ट्रैफिक का एस्टीमेट बताता है, हमें एग्जैक्ट ट्रैफिक का जो सर्च वॉल्यूम है जिसको हम कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू भी मालूम करते थे एसईओ के पार्ट में, तो वो हमें एग्जैक्ट कीवर्ड वॉल्यूम नहीं बताता। एग्जैक्ट कीवर्ड वॉल्यूम के लिए हमें कैंपेन्स लॉन्च करनी पड़ती हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो यस, हम इससे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली गूगल एड्स या पेड कैंपेन्स के लिए बनाया गया है। गूगल कीवर्ड प्लानर हमारी किस तरह हेल्प करता है और हम इससे किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और इसको यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। गूगल कीवर्ड प्लानर हमें ट्रैफिक का एस्टीमेट बताता है, जिसको हम सर्च वॉल्यूम के तौर पे पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लेक्चर्स में। ट्रैफिक एस्टीमेट बताता है और साथ ही हमें कॉस्ट का एस्टीमेट भी बताता है कि अगर आप इस कीवर्ड पे अपना ऐड रन करेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ हमें हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाता है कि इस जो कीवर्ड को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं या यूज़ करने जा रहे हैं, इसको हिस्टोरिकली किस तरीके से इसने ट्रीट किया है, इसका जो ट्रेंड है वो पहले ज़्यादा था, कम था, अब इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है या कम हो गई है। तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं पास्ट और करंट डेटा में। सेकंड, ये हमें कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करता है, जो कि नए कीवर्ड्स हो सकते हैं, और नए कीवर्ड्स के साथ जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इससे हम नए कीवर्ड्स के आइडियाज़, उनकी कॉस्टिंग, उनका सर्च वॉल्यूम, उनके एस्टीमेट्स, उनका हिस्टोरिकल डेटा मालूम कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर एक और खूबी ये है कि अगर हम इसको अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे तो ये हमारी वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करके उसमें से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके और उससे सिमिलर या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी हमें सजेस्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल टूल है हमारे कीवर्ड्स की प्लानिंग के लिए और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर में एक और फीचर है जिससे हम कीवर्ड्स की लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, कि हमने किसी एक कैंपेन के लिए पूरी लिस्ट बिल्ड की, सेकंड कैंपेन के लिए एक और लिस्ट बिल्ड की, और उनको हम मर्ज भी कर सकते हैं, उनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उससे मजीद वैल्यूएबल डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारी वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज हो सकती है, किन कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इवन फॉर गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू एसईओ एज वेल। इसके साथ साथ हम लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अगेन ट्रैफिक एस्टीमेट लगा सकते हैं, कॉस्टिंग एस्टीमेट लगा सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड्स जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते उनको हम किस तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं अगेन। और ये सारा डेटा एनालाइज करने के बाद हमने एक फाइनल जो लिस्ट बनानी है उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के प्रैक्टिकल की तरफ, और इसमें हम देखेंगे कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स के आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं, ट्रैफिक एस्टिमेशन से कैसे हमने आइडिया लेना है, और अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स से हम कैसे मदद ले सकते हैं
और मज़ीद अगर हम कंटेंट कवरेज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है google.com पर, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दें गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्ट आपके पास ऐड दिखाई दे रहा है, आप सेकंड ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आगे चूज़ द राइट कीवर्ड, गो टू कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम ऑलरेडी गूगल एड्स पे साइन अप कर चुके हैं और हमने टेस्टिंग जो कैंपेन थी वो भी लॉन्च की थी। सो गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करें। आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर लोड हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स के आइडियाज़ लेना चाहते हैं कि आप उन लोगों तक पहुँचें जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, गेट हिस्टोरिकल मैट्रिक्स इसमें आपको मिलेंगे कि आपके जो कीवर्ड जिनको आप टारगेट करने जा रहे हैं ये 1 साल पहले या हिस्टोरिकली किस तरह परफॉर्म कर रहे थे और राइट नाउ आप इससे किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मज़ीद आपके पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है जिस पे आपने कंटेंट ऐड कर रखा है और स्टैब्लिश्ड वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे, आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा और आपकी वेबसाइट से जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है, आप सिर्फ कीवर्ड प्लानर को यूटिलाइज करते हुए कीवर्ड्स आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे, बेस्ट फिशिंग रॉड, लेट्स सपोज हमारा कीवर्ड था, हम यहाँ से कंट्री चेंज कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, ताकि हमारी लोकलाइजेशन का इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाए और हमें उसी कंट्री का डेटा मिले जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाहते हैं। ओके, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ मैं सिर्फ एक कीवर्ड देने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड मैंने पुट किया, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स गूगल ने मुझे खुद ही शो कर दिए और यहाँ पे आपके सामने मज़ीद ब्रॉडन योर सर्च, देखिए अब मज़ीद हमें गूगल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ब्रॉडन योर सर्च। अब मेरे कीवर्ड से गूगल ने अंडरस्टैंड किया कि इसकी जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। फ़िशिंग इक्विपमेंट, जब हम फ़िशिंग रॉड्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो फ़िशिंग इक्विपमेंट ही है। अब फ़िशिंग रॉड्स के अलावा जो फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको भी गूगल इंक्लूड करेगा हमारी सर्च के अंदर। बेस्ट फ़िशिंग गियर, बेस्ट फ़िशिंग टैकल, बेस्ट फ़िशिंग रॉड, फ़िशिंग, बेस्ट फ़िशिंग रील, बेस्ट फ़िशिंग ल्योर्स एट्सेट्रा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कीवर्ड बाय रेलेवेंस, एवरेज मंथली सर्चेस। अब यहाँ पे रेंज है 1K टू 10K, हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम शो नहीं करवा रहा। अगर हम गूगल एड्स पे कैंपेन रन करेंगे, कुछ स्पेंडिंग करेंगे, तो फिर हमें एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम भी गूगल दिखाने लग जाएगा। 3 मंथ का चेंज इसमें देख लें कि 0% है। ईयर टू ईयर जो चेंज है वो भी 0% है। कंपटीशन, अब अगेन लास्ट टाइम जब आप एसईओ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड एवरीवेयर में जो कंपटीशन आप देखा करते थे वो भी यही कीवर्ड का कंपटीशन था कि एडवर्टाइजर्स के माबैन जो कंपटीशन है या पेड कैंपेन्स रन करने के दरमियान जो कंपटीशन है ये वो वाला है, ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है। सो इसका कंपटीशन हाई है बेस्ट फिशिंग रॉड का। इस पे अगर हमें पेड एड्स रन करने हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर हम इस कीवर्ड पे टॉप ऑफ द पेज अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम हमें 63 PKR पे करना पड़ेंगे और मैक्सिमम जो है वो हाई जो रेंज है वो है 233 रुपीज़। सो तकरीबन आप देख सकते हैं कि $1 मैक्सिमम एक क्लिक के हमें पे करने पड़ सकते हैं अगर हम इस कीवर्ड पे टॉप पे अपेयर होना चाहते हैं। तो साथ ही मैं इस कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इसका भी सेम वही है, इसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली कम है। सो जिस कीवर्ड का हम देख रहे हैं कि कंपटीशन एसईओ में लो था, उसका कंपटीशन पेड एड्स में भी हमें लो दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली उसके अंदर कम पैसा इन्वॉल्व है तो यहाँ पे बिडिंग जो है वो भी कम हो गई है। ओके, सो इसके साथ साथ आपने देख लिया टॉप ऑफ पेज बिड जो है वो हाई रेंज ये है, लो रेंज ये है।
अब आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने जा रहे हैं तो आप उनको भी ये एस्टिमेट दे सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे एक क्लिक मैंने लेना है बेस्ट फिशिंग पोल्स पे, तो इस पे ऑलमोस्ट मेरा $0.5, अगेन मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, $0.5 लगेंगे। तो अब उसका कितना बजट है, उस बजट के लिहाज से कॉस्टिंग और उसको एक प्लान बना के आप दे सकते हैं। अच्छा, रिफाइन कीवर्ड्स के साथ ही टैब मौजूद है, मैं तमाम इनको एक्सपैंड कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं मजीद अपने कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकता हूँ जो यहाँ पे शो हो रहे थे। नॉन ब्रांड्स 2.62 कीवर्ड्स हैं। ब्रांड, कौन कौन से ब्रांड उसमें इन्वॉल्व हैं, अगेन रिटेलर्स, अमेजोन, मजीद अदर ब्रांड्स, रॉड्स कौन कौन से इंक्लूड किए हुए हैं उसने, बेट कास्टिंग, सर्फ, ल्योर। अब यहाँ से आपको अनलिमिटेड आइडियाज़ मिलेंगे। मतलब आप इवन अगर आप एसईओ कैंपेन में भी इन कीवर्ड से इस्तेफादा हासिल करना चाहें तो आपको कंटेंट कवरेज में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगेन पेड कैंपेन में तो आप फ़ायदा ले ही ले सकते हैं। रील्स, फिश, बैस, ट्राउट, एक्टिविटी, फ्लाई फिशिंग, सर्फ फिशिंग, आइस फिशिंग, ईयर को ऐड कर रहा है, मेथड को ऐड कर रहा है, वाटर बॉडी को ऐड कर रहा है कि अगर आपने सी में फ़िशिंग करनी है, लेक में फ़िशिंग करनी है, रिवर में फ़िशिंग करनी है, तो उसके लिहाज से आपको कीवर्ड्स अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सो जस्ट इमेजिन कि हमें उसने कितना, सिर्फ एक कीवर्ड पुट करने से उसने हमें कितना डिटेल्ड जो डेटा है वो हमें शो करवा दिया। तो इससे अगर हम मज़ीद इसको रिफाइन करेंगे, मज़ीद अगर फ़िल्टर ऐड करना चाहें कि कीवर्ड का फ़िल्टर, ऐड इम्प्रेशन शेयर, टॉप ऑफ पेज, हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनकी बिडिंग या जिनकी बिड रेंज कम हो, मतलब सस्ते हों, तो हम यहाँ पे उनकी बेस पर भी यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो फोरकास्ट, यहाँ पे हम मज़ीद अगर कीवर्ड ऐड करता हूँ, फिशिंग रॉड ऐड करता हूँ, सेलेक्ट एन ऐड ग्रुप, वो कहता है कि आपका पहले ऐड ग्रुप बना होना चाहिए। खैर, कीवर्ड प्लान, इन कीवर्ड्स को मैं सेव करके अगर ऐड करूँगा तो सेव्ड कीवर्ड में चला जाएगा। अच्छा, फोरकास्ट में मैं बता रहा था आपको कि अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन बना रखी है और उसमें ऐड ग्रुप बना रखा है तो उसका भी आपको फोरकास्टिंग करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो वापस आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने कीवर्ड्स से स्टार्ट लिया था और उससे हमने कीवर्ड्स को मज़ीद एक्सट्रैक्ट किया था और एनालाइज किया था। अब हम देखते हैं स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है और हम उसके ज़रिए उसमें यूज़ होने वाले कीवर्ड्स और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे। मैं नॉर्मली digiskills.pk कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप अपने कंपैरेटर की, जो एक आपका तगड़ा कंपैरेटर हो या जिसके ऐड रन हो रहे हों, आप जिस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, कि हम उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें जिन जिन कीवर्ड्स को वो टारगेट कर रहा है और उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को। तो मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए digiskills.pk यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ द एंटायर साइट, इसको मैंने टिक किया, गेट रिजल्ट्स। अब आप देखें कि तकरीबन 1145 कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब जिसमें लर्न, ऑनलाइन अर्निंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स आइडियाज़ ऐसे हैं जिनको मैं पेड मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और जिन पर कुछ ना कुछ एवरेज मंथली सर्चेज अवेलेबल हैं। मतलब अगर मैं ई कॉमर्स लर्निंग फ्री ये देखता हूँ, इसके 10 से 100 जो कीवर्ड की मंथली सर्चेज हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से मैं अगर पाकिस्तान ही चूज़ किया है तो इसमें मेरी टारगेट कंट्री भी पाकिस्तान होगी, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ, यूएसए को मैं रिमूव कर लेता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब कीवर्ड्स मज़ीद बढ़ गए हैं क्योंकि digiskills.pk पाकिस्तान में ज़्यादा टारगेट हो रही है, पाकिस्तान में रैंक्ड है, पाकिस्तान में यूटिलाइज हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स के आइडियाज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद, 10 से 100 इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। आप इसको टारगेट करके अपने जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुंच सकते हैं और उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग लेक्चर्स ये सर्च होता है, लर्न फ्रीलांसिंग ऑनलाइन फ्री ये सर्च होता है, एसईओ ट्यूटोरियल इन उर्दू, तो ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे सर्च होता है और आप इनको टारगेट करके अपने जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुँच सकते हैं, उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ओवरव्यू देना था कीवर्ड प्लानर का, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर का,
तो ये आपको आइडियाज़ जनरेट करके देगा कीवर्ड्स के, और आपको प्लान करने के लिए कि आपने किन किन कीवर्ड्स को अपनी एक्चुअल कैंपेन के अंदर यूज़ करना है, सेव कर लेना है, उसमें से नेगेटिव कीवर्ड जिनको आप टारगेट नहीं करना चाहते उनको किस तरह एक्सक्लूड करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये था गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें, और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आपको मज़ीद रिसर्च, आप इसको गूगल करें। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आई तो आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, और सेल्फ लर्निंग की भी आदत जो है ना अपनी बनाएं, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपको कंफ्यूज करे और आप उसकी वजह से किसी चीज़ की शुरुआत ना ले सकें। थैंक यू।